वेलकम गाइस। तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई थी अभी नेट में। तो कुछ यहाँ पर क्वेश्चन हमारे रह चुके हैं, उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। जस्ट आज ही हम क्लियर करेंगे क्योंकि कल आपका एग्जाम है। तो ये जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है वो आपको देखने के बाद जरूर देखना है। तो थोड़ा सा क्लास को शेयर कर दीजिए, जितने भी यहाँ पर डिस्कनेक्ट हुए थे अभी स्टूडेंट वो यहाँ पर लाइव हेड हो पाए। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर शेयर कर दीजिए क्लास को। हाँ, हेलो आरती जी। राकेश, बिल्कुल हेलो। हाँ, तो थोड़ा सा यहाँ पर अभी नेटवर्क ग्लिच की वजह से क्लास हमारी डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। तो रिकनेक्ट यहाँ पर हो चुका है। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्लास का शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर वापस लाइव आ चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे हंसियाकार सिंह किस भैंस की नस्ल में पाए जाते हैं। तो सिकल सेफ के यहाँ पर याद रखिएगा सूरती में पाए जाते हैं। अभी हम बात कर रहे थे मुर्रा की। तो मुर्रा अर्थात जिसे हम खुंडी कहते हैं, जिसका कलर होता है वो जेट ब्लैक होता है या फिर गहरा काला जिसे कलर होता है। और अगर हम बात करेंगे मुर्रा नस्ल के जो दूध में है कितनी वसा पाई जाती है, कितनी फैट यहाँ पर पाई जाती है, तो 7% यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, इतनी हम बात कर चुके थे। अब हम बात कर रहे थे कि नीली रावी। इसे याद रखें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो बोल आइज है, जो बोल आइज है ये किसकी होती है याद रखिएगा। ये बोल आइज है याद रखिएगा, इसका जो संबंध होता है या एक तरीके से आप विशेषता बोल सकते हो, बोल आइज है ये नीली रावी की एक मुख्य समस्या, सॉरी मुख्य विशेषता होती है, मुख्य कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर क्लास को शेयर कर दीजिए। हाँ, सर नेट प्रॉब्लम है, अभी भी आ रही है। अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर दीजिए ताकि कोई दिक्कत आ रही हो तो बता दीजिए। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही चाहिए वैसे, यहाँ से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, अभी ठीक है सर, बिल्कुल थैंक यू विपिन गुप्ता। हाँ, तो यहाँ पर याद रखिए सूरती के जो सिकल सेफ के आकार होते हैं ये आप बात कर चुके थे। जो महसाना है ये किसका क्रॉस होता है, एमएसएम से आप याद रख सकते हो, फिर एमएमएस से आप याद रख सकते हो। ये मूर्ति इंटू सूरती के क्रॉस से महसाना को यहाँ पर प्राप्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि सर्वोत्तम जो साइलेज है ये किसका बनता है। तो सर्वोत्तम साइलेज की अगर बात करेंगे तो ये याद रखिएगा मक्का का बनता है। किसका बनता है, ये मक्के का बनता है। अब याद रखिएगा ये जिस गड्ढे में तैयार किया जाता है उसे तो हम कहेंगे साइलो। पहले आप इसे समझ लीजिए साइलेज है क्या। तो साइलेज याद रखिए एक तरीके से हरी जब फसल होती है उसे हम काट लेते हैं ताकि उसे हम प्रिजर्व कर सकें। साइलेज और हे दोनों वर्ड आपने सुने होंगे, दोनों नाम आपने सुने होंगे। ये दोनों ही क्या होते हैं याद रखिए, संरक्षित चारे होते हैं। क्या होते हैं, संरक्षित चारा होता है। एक तो क्या होता है जिसे गड्ढे में तैयार किया जाता है, और एक चारा क्या होता है याद रखिए जिसे नॉर्मल जैसे कि मान लीजिए छाया कंडीशन है वहां पर इसे तैयार किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, वो हम बात करेंगे याद रखिएगा साइलेज की। तो साइलेज जिस गड्ढे में तैयार किया जाता है उसे हम बोलेंगे याद रखिए साइलो। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे ये किसका तैयार किया जाता है, वे फसलें या फिर जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छी होती है उनसे याद रखिए साइलेज बनाया जाता है। अब आप बोलोगे सर हमें तो ये भी तो पता है कि हे, तो हे याद रखिएगा उन फसलों का मुख्य तौर पर बनाया जाता है जिनमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाई जाती हो। ठीक है, और हे सर्वोत्तम किसका बनता है, बरसीम का बनता है। ट्राइफोलियम एल्केजेंड्रम जिसे हम कह देते हैं, ट्राइफोलियम एल्केजेंड्रम जिसे हम बोल देते हैं, इजिप्शियन क्लोवर जिसे हम बोल देते हैं। और अगर हम बात करेंगे मक्का, तो मक्का का जो साइलेज है वो काफी अच्छा यहाँ पर माना गया है। जो साइलेज का पीएच मान होता है वो कितना होता है, लगभग 4
4.5 या फिर 4.5 यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, मतलब हल्का अम्लीय होता है। साइलेज क्या होता है? हल्का अम्लीय होता है। ठीक है, हाँ। 7 स्टूडेंट वापिस यहाँ पर, नीतू मीना, विपिन गुप्ता, कैलाश संगल, रिया चौधरी, हाँ राकेश कुमार, बिल्कुल हेलो। एंड साथ साथ आप जवाब देते रहे ताकि आपका भी यहाँ पर क्वेश्चंस है वो क्लियर होते रहे। ठीक है, वर्षिन की यहाँ पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर अलसी से संबंधित जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है लास्ट जो ईयर पूछा गया था, वो पूछा गया था कि इसका फुल कौन सा होता है, फैमिली कौन सी होती है। तो अलसी की याद रखिएगा लाइनेसी होती है। अलसी की जो फैमिली होती है, जो फुल होता है वो लाइनेसी का होता है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर नीम की पत्तियां, तो नीम की पत्तियां है जिनसे एजेडिरेक्टिन यहाँ पर प्राप्त किया जाता है, और एजेडिरेक्टिन का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। हाँ, गुड नाइट। अभी से कहाँ पर, अभी तो क्लास चल रही है, अभी तो सोना बाकी है। ठीक है, तो बाद में सो लेना। कुछ टाइम रखेंगे, ज़्यादा हम क्लास नहीं रखेंगे ताकि आपको भी दिक्कत नहीं आए। साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है, किसकी पूछी गई? यहाँ पर नमी की मात्रा पूछी गई है, मॉइस्चर की यहाँ पर मात्रा पूछी गई है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो सबसे पहले नमी की जब भी बात की जाए, याद रखिएगा साइलेज आपको पता होना चाहिए कहाँ पर तैयार किया जाता है, गड्ढे में तैयार किया जाता है। अब हम मान लीजिए, ये आपको कई बार बता चुके हैं ऑलरेडी, कि अगर किसी चीज को गड्ढे में तैयार करोगे, एक आप सोइल सरफेस है आप तैयार करोगे, नॉर्मल छायादार स्थान पर करोगे, तो कौन सा अच्छा रहेगा? मतलब किस में नमी ज्यादा होगी, एक गड्ढे में तैयार किया गया वो, या फिर दूसरा वो जिसमें याद रखिए आप सोइल सरफेस के यहाँ पर तैयार कर रहे हो, वो कौन सा बेस्ट रहेगा? तो यहाँ पर याद रखिएगा जो गड्ढे में तैयार है इसमें नमी ज्यादा रहेगी, बिल्कुल अच्छी बात है। तो इसमें कितनी होती है सर? तो ये बताएंगे हम। तो आप बताओगे सर इसमें तो 60 से 70% या फिर 60 से 65% यहाँ पर नमी पाई जाती है। अब अगर नमी इसमें इतनी हो गई तो लगभग 30 से 40% इसमें शुष्क पदार्थ पाया जाएगा ना। तो आपको क्लियर हो चुका है कि 25 से 30 या फिर 30 से 40% इसमें शुष्क पदार्थ होगा, क्योंकि नमी इसमें 70% है, तो जो 30% बचा वो शुष्क पदार्थ ही तो बचा। तो इसी को हम मान्य करेंगे हे पर। अर्थात हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन क्लियर करेंगे कि हे में नमी कितनी होती है सर, ये बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि हे में जो नमी होती है, देखिए 15 से 18 या फिर 15 से 17% होती है। क्यों होती है सर? तो हे तो परसेंट का अच्छा बनता है, लेकिन यहाँ पर याद रखिए हे को हम क्या करते हैं, नॉर्मल छायावार कंडीशन में यहाँ पर इसे हम तैयार करते हैं। ठीक है, इसलिए इसकी जो जितनी भी जो नमी है वो लगभग उड़ जाती है, और जो शेष बचती है वो मात्र 15 से 20% या फिर 15 से 18% यहाँ पर बचती है। तो इसलिए हम बात करेंगे कि लगभग हम अगर मान के चले, तो जैसे कि 15 से 20% या फिर 15 से 18 भी लिखा जाता है, तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए एवरेज है ना हम 20%, तो ये जो 80% जो बाहर बच गया ये क्या है? शुष्क पदार्थ है। ये क्या है? शुष्क पदार्थ है। ठीक है, तो अब आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शुष्क पदार्थ कितना होता है हे में, तो आप क्या बताओगे? सर 70 से 80% होता है। आपका जस्ट यहाँ पर फटाफट आंसर आ जाना चाहिए कि साइलेज में कितना होता है शुष्क पदार्थ। तो आपको पता है कि सर साइलेज तो गड्ढे में तैयार किया जाता है, और इसमें जो नमी होती है उसका अगर हम हटा देंगे 70% को, तो जो 30% बचेगा वो शुष्क पदार्थ बचेगा। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं हमारे। ठीक है, दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और दोनों हमारे यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि सूखे चारे की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु किससे उपचारित किया जाता है? 1%, 3%, 5% या फिर 8%? यूरिया का तो यहाँ पर यूज किया जाएगा, लेकिन कितना परसेंट यहाँ पर यूज किया जाएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। चलिए बताइए। हे में मतलब चारा है, अगर इसके आपको सुधार करना है, गुणवत्ता बढ़ानी है या फिर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ानी है, तो किसका यूज करोगे? तो यूरिया का करेंगे, और वह मात्र याद रखें 1% यूरिया का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारत में प्रथम बार कृत्रिम गर्भाधान किसने करवाया था? तो डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा करवाया गया था, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये जो संपत कुमार है इसी के द्वारा याद रखिएगा फर्स्ट बार जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है अर्थात एआई है वो किया यहाँ पर गया था। ठीक है, आगे बढ़े। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेकार पशुओं को झुंड से हटाना क्या कहलाता है? तो आप बताओगे कि सर बेकार पशुओं को झुंड से हटाना कलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कास्टिंग किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा पशु को लेटाना या फिर गिराना, पशु को गिराना कास्टिंग कहलाता है।
पशु को गिराना कास्टिंग कहलाता है। खुरहरा किसे कहते हैं, ग्रूमिंग जिसे कह देते हैं या फिर खुरहरा जिसे बोल देते हैं। इसका मतलब खुरहरा आप जानते होंगे ना, ब्रश से हल्का सा साफ किया जाता है ताकि उसे मिट्टी वगैरह से साफ किया जा सके। और पशु है उसका याद रखिए ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, जो संचार होता है वो भी अच्छा यहाँ पर हो सके। ठीक है, एक तो उससे मिट्टी वगैरह को साफ कर दिया जाता है अच्छे से। ठीक है, और इससे क्या होता है याद रखिए जो रक्त का संचार होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो भी यहाँ पर अच्छा होता है। इसलिए ग्रूमिंग या खुरहरा किया जाता है पशुओं की। थर्ड, आप जान ही चुके हैं कि अगर कोई बेकार पशु है, या फिर इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई रोगी पशु है, उसे स्वस्थ पशुओं से अलग करना ही क्या कहलाता है, याद रखिएगा कलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, कलिंग कहलाता है। और ऑप्शन नंबर 4 है विनिंग और एक होता है सकलिंग। ये दोनों ही याद रखिएगा एक तरीके से दोनों आपस में जुड़ी हुई है। विनिंग का मतलब होता है याद रखिएगा मादा पशु से बछड़े को अलग करके पालना, एक वैज्ञानिक तरीका है, तो इसे तो हम कहेंगे विनिंग। और एक होता है सकलिंग, जैसे कि नॉर्मल आप गांव वगैरह में देखते होंगे, जैसे कि बछड़े है, कोई बछड़ा है तो इसे माँ के साथ रखकर पालना ही क्या कहलाता है, सकलिंग कहलाता है। माँ के साथ रखकर पालेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, सकलिंग कहेंगे। और माँ से अलग रखकर उसे पाल रहे हैं तो उसे हम विनिंग कहेंगे। और ये जो विनिंग है ये मुख्य तौर पर याद रखिए बड़े बड़े जो फार्म है, एग्रीकल्चर फार्म, वहां पर अपनाया जाता है। वहां पर अपनाया जाता है कौन सी विधि, विनिंग। जैसे एग्रीकल्चर जो फार्म है या फिर डेयरी फार्म है वहां पर ये यूज की जाती है। और गांव वगैरह के लिए जो यूज होती है वो कौन सी होती है, वो सकलिंग होती है। ओके, ऑल क्लियर। 5 ऑप्शन यहाँ पर हमारे क्लियर हो चुके हैं। कास्टिंग पशु को गिराना, खुरहरा ग्रूमिंग अर्थात जिसमें रक्त का संचार बढ़ाया जाता है या फिर उसे एक तरीके से खुरहरा किया जाता है। कलिंग बेकार पशुओं को झुंड से हटाना कलिंग कहलाता है, या फिर रोगी पशु को स्वस्थ पशुओं से हटाना कलिंग कहलाता है। विनिंग मादा पशु को अर्थात मादा पशु से बछड़े को अलग करना विनिंग मेथड है। और सकलिंग मेथड जिसमें मादा पशु के साथ रहकर बछड़े को पालना ही सकलिंग कहलाता है। ऑल क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें आपको पूछा गया कि पशुशाला में पशुओं को बांधने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, पूंछ से पूंछ विधि, मुंह से मुंह विधि, या फिर सिर से सिर विधि, मुंह से पूंछ विधि, पूंछ से सिर विधि। ठीक है, मुख्यतः ये जो होती है ये तो कोई मेथड ही नहीं होते हैं, केवल 2 मेथड होते हैं, जैसे कि पूंछ से पूंछ और मुंह से मुंह या फिर सिर से सिर जिसे हम बोल देते हैं। हेड टू हेड मेथड एक होता है, याद है टेल टू टेल मेथड। सारे स्टूडेंट कहाँ पर गए, पूंछ से पूंछ विधि, मुंह से मुंह विधि। याद रखिएगा अगर हम बात करेंगे इनमें से अच्छी कौन सी होती है तो वो याद रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, पूंछ से पूंछ विधि, ये काफी अच्छा माना गया है। ठीक है, ये ही अच्छी होती है। अब वो क्यों होती है सर ये बताइए, क्योंकि याद रखिए पूंछ से पूंछ अर्थात एक तरीके से अगर हम बात करेंगे जैसे कि यह पशुशाला है और इसमें याद रखिए एक तरीके से यहाँ पर पशु को बांधा जा रहा है एक तरीके से। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पर भी पशुओं को बांधा जाएगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर पशु बंधे हुए हैं, यहाँ पर पशु बंधे हुए हैं। ठीक है, एक तरीके से। अब इसमें क्या है, हेड तो यहाँ पर है, हेड यहाँ पर है, टेल यहाँ पर है, हेड यहाँ पर है, टेल यहाँ पर है। ठीक है, इसी टाइप से इनका हेड तो इस साइड रहेगा, अतः हेड वाला पोर्शन ये रहेगा टेल, यहाँ पर इसकी टेल क्या, ये इसका हेड है। ठीक है, इस टाइप से आप याद रख सकते हो। अब यहाँ पर याद रखें ये तो टेल है, ये पूंछ है, अर्थात ये दोनों आपस में यहाँ पर कनेक्ट है। लेकिन इसके जो बीच में है याद रखिएगा ये रास्ता बना हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कोई किसान वगैरह निकलेंगे तो यहाँ से तो निकलेंगे, लेकिन अब ये अच्छे क्यों माने गए सर ये बताइए। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है सर, क्लास रुक रुक कर चल रही है। चलिए 2 क्वेश्चन और है। अब यहाँ से तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, एक बार आप अपने जो रिफ्रेश है रेट है उसे बढ़ा लीजिए क्लास से। हाँ, यहाँ से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, फिर भी अगर आपको देखने को मिल रही है तो थोड़ा सा एक बार जो क्वालिटी है उसे डिक्रीज कर लीजिए 144 या फिर 360 कर लीजिए, चल जाएंगे। ठीक है, तो टेल टू टेल मेथड में याद रखिएगा जैसे कि पशु का अगर इस साइड पूंछ है तो पहले तो आसानी क्या होगी, दूध निकालने में आसानी होगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए ये गोबर वगैरह करती है तो मतलब साफ सफाई भी अच्छे से की जा सकती है, वो भी अच्छा मेथड है। क्यों, क्योंकि इसमें जो पशु है याद रखिएगा इसमें दूध आसानी से निकाला जा सकता है, सफाई आसानी से की जा सकती है। और ऐसे भी कुछ रोग होते हैं जो कि याद रखिएगा मुंह से मुंह अगर आपस में जुड़ा हुआ है तो उनसे फैलने की समस्या होती है।
ठीक है। तो ये जो रोग फैलने की जो समस्या है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसे भी हमें याद रखिएगा। इसलिए जो टेल टू टेल मेथड होता है ये काफी अच्छा माना यहाँ पर जाता है। ठीक है, कुछ यहाँ पर हमने लाभ देख लिए हैं, लेकिन इसकी कुछ हानि भी होती है। जैसे कि चारा वगैरह डालते हैं तो उसमें थोड़ी यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलती है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ कमी है, कुछ यहाँ पर लाभ है। तो यहाँ पर आज शायद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। हाँ, यहाँ पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। तो आगे बढ़ेंगे कि जुगाली करने वाले पशुओं को पेट भागों में बटा होता है। जुगाली करने वाले पशुओं का पेट है वो कितने भागों में बटा होता है, या फिर कौन कौन से पार्ट में बटा होता है? तो रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम या फिर एबोमेजम। बिल्कुल, पांचवा ऑप्शन यहाँ पर लिख लीजिए, उपरोक्त सभी। कौन सा? उपरोक्त सभी। तो हाँ, इसका राइट आंसर रहेगा फिफ्थ ऑप्शन, अर्थात उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, याद रखिएगा, पशु के पेट के चार भाग, तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है रुमेन। इसके बाद में रेटिकुलम, जिसका आकार याद रखिए हनी कोम्ब के समान होता है। इसके अलावा होता है ओमेजम, जो कि याद रखिएगा ऊंट में एब्सेंट होता है। और अगर हम बात करेंगे एबोमेजम, जिसे हम सत्य आमाशय के नाम से भी जानते हैं, एबोमेजम। चारों के बारे में अभी आपको जस्ट बताया, थोड़ा सा जल्दी से हम जान लेते हैं, ताकि सबसे पहला सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? रुमेन होता है। इसके अलावा रेटिकुलम क्या होता है? हनीकॉम्ब इसे कहा जाता है, क्योंकि छत्ती के समान ये दिखाई देता है, इसलिए हनीकॉम्ब इसे कहा जाता है रेटिकुलम को। ओमेजम क्या होता है? याद रखिए, ये अनुपस्थित होता है। किसमें? ऊंट में। ऊंट में अनुपस्थित होता है। इसके अलावा एबोमेजम को याद रखिए सत्य आमाशय कहा जाता है, सत्य आमाशय कहा जाता है। ये याद रहेगा। चारों के याद रखिए, चारों ही ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। ओके, इन चारों को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि आगे बढ़ेंगे, पहले तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से किस पशु को स्यूडो रोमिनेंट पशु की श्रेणी में रखा गया है? तो स्यूडो रोमिनेंट या फिर आभासी रोमिनेंट, या फिर जिसे हम बोल देते हैं आभासी जुगाली करने वाले, आवासी जुगाली करने वाले पशु में रखा गया है। तो याद रखिएगा, इसकी श्रेणी में रखा गया है ऊंट को, क्योंकि इसमें ऊंट में क्या होता है, आपको जस्ट अभी बताया कि इसमें ओमेजम एब्सेंट होता है। ओमेजम है ये अनुपस्थित होता है, ओमेजम है ये अनुपस्थित होता है। किसमें? ऊंट में। इसलिए याद रखिएगा सूडो रोमिनेंट के नाम से ऊंट को जाना जाता है, केमल को यहाँ पर जाना जाता है। ओके, अर्थात इसमें जो पार्ट होते हैं वो केवल रुमेन होता है, रेटिकुलम होता है और एबोमेजम होता है। ठीक है, तीन पार्ट में इसका डिवाइड होता है। चलिए, तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुगाली करने वाले पशुओं का पेट भागों में बटा होता है। तो ये जस्ट अभी हमने क्लियर कर लिया है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। हाँ, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आई थिंक आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को आप शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, ताकि आपको लेटेस्ट क्लासेस यहाँ पर मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। बेस्ट ऑफ लक ऑल एवरीवन। कल जिसकी भी एग्जाम है अच्छे से बिल्कुल बिल्कुल पेशेंस के साथ यहाँ पर दे, और गुड लक फॉर एवरीवन। अच्छे से अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, और कल एग्जाम जैसे ही होती है फिर से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम है वो जल्द ही यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, तो आपका पेपर कैसा भी होता है, अच्छा होता है, बेकार होता है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी एक जो दूसरा गोल्डन चांस है वो भी आपका लगातार इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो अच्छे से यहाँ पर अपनी जीत हासिल करके आइए कल, और उसके बाद में फिर से दौड़ में लग जाइए, क्योंकि दौड़ जितनी लंबी होगी वो ही काफी शानदार होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लासेस। ठीक है, चलिए।